रुपया बाकी है, वो अब तक क्यों नहीं बोला? जब ये कांड हुआ तभी बस इतना पता कर लीजिएगा कि एक बढ़िया मॉडल जो है भोजपुरी की, उसका कितना नहीं करने देते थे। तो पवन सिंह के साथ उनका गाना आया है, खेसारी लाल यादव के साथ गाना आया है, राकेश मिश्रा जी के साथ और सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा, आज उस बारे में बात होगी समर सिंह को लेकर। क्या समर सिंह दोषी हैं कि निर्दोष हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, अभी तक तो जो माननीय न्यायालय का जो फैसला है समर सिंह के ही पक्ष में है, क्योंकि कोई साक्ष्य तो अभी है नहीं। चूँकि उनकी माँ आरोप पे आरोप लगा रही हैं, कहीं पैसे का, कहीं प्रताड़ित करने का, लेकिन उसको अभी प्रूफ नहीं कर पाया है, कोई एविडेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से ही नहीं, न्यायालय के हिसाब से भी अभी तक तो निर्दोष हैं वो जी। अभी तक निर्दोष हैं, तो फिर जेल में क्या कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं दबाव, मीडिया का प्रेशर बना है और समर सिंह की गिरफ्तारी हुई। हालांकि आरोप लगाई हैं उनकी माँ, तो पुलिस गिरफ्तार की है और ये लोग 14 पुलिस रिमांड पे मांग रहे हैं, लेकिन निर्दोष हैं तभी तो अभी 14 दिन के लिए हिरासत में हैं। कोई एविडेंस देंगे ये लोग, तब जाकर के कहीं न कहीं ये प्रक्रिया आगे बढ़े। आप कब से जानते हैं समर सिंह को करीब से? अरे मैं तो, हम लोग जब स्ट्रगल कर रहे थे तभी से हम जानते हैं, सन 2008 से। पहली मुलाकात कब हुई थी? पहली मुलाकात समर जी से मेरी बॉम्बे में हुई थी। एक ही स्टूडियो में हम लोग थे और मैं अपने गाने की एडिटिंग कराने गया था वहाँ पे, मोतीलाल नगर का एरिया है, और वहीं पे समर जी से मेरी मुलाकात हुई और हालचाल हुआ। तो पता चला कि आजमगढ़ इनका घर है और मेरा गाजीपुर है, तो कहीं ना कहीं मित्रता हुई हम लोगों की, और वो मित्रता आज तक हम लोगों की बरकरार है। उनके परिवार वाले बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि पैसा नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए। तो क्या आप लोग भी साथ में रहते हैं, ऐसा कुछ होता रहा है क्या? देखिए, आरोप लगाना बहुत ही आसान है। आप जिम्मेदार रिपोर्टर हैं, आरोप तो कोई किसी को लगा सकता है, लेकिन उसको सिद्ध करना बहुत ही कठिन है। रह गई बात उनकी माँ की, तो माँ, देखिए, बेटी मरी है उनकी, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ हम लोगों को भी है। अच्छी एक्ट्रेस थी, अच्छा काम करती थी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, और धीरे धीरे नाम हो रहा था उनका। लेकिन पैसे की जो बात वो कर रही हैं कि 3 करोड़ या 5 करोड़ रुपया समर सिंह नहीं दिए हैं और 3 सालों से प्रताड़ित कर रहे हैं। 3 साल उनके साथ जब रहते हुए हो गया उनको, तो शुरू से ही उनको जब प्रताड़ित कर रहे थे, तो आपने कहीं रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, न किसी थाने पे आपने एप्लीकेशन दिया। यही सब बातें हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि अच्छा, नहीं? आपकी कभी मुलाकात हुई थी आकांक्षा दुबे से? जी जी, मेरी मुलाकात एक बार हुई थी, किसी सेट पे ही हम लोग मिले थे, लेकिन अच्छी लड़की थी, कोई वो नहीं था उनके अंदर। अब पता नहीं क्या रीज़न है कि समर सिंह को फंसाया जा रहा है जी। अच्छा, जब आकांक्षा दुबे से आपकी मुलाकात हुई थी तो कैसा स्वभाव लगा, और मतलब आपको लग रहा था कि ये ऐसा काम कर सकती? देखिए, मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई है आकांक्षा जी से। एक आध बार ऐसे मुलाकात हुई थी सेट पे, तो हम लोग मिले तो उतनी बातें नहीं हुई। लेकिन अब पहली मुलाकात में कोई कैसे जान पाएगा कि कैसा नेचर था इनका, कैसा व्यवहार था, उतनी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी जी। लेकिन एक सवाल तो ये भी बहुत उठता है ना कि अगर समर सिंह दोषी नहीं थे तो उनके ऊपर एफआईआर करने के बाद वो भागे भागे फिर रहे थे, गाजियाबाद से पुलिस गिरफ्तार करती है। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो जाके, अगर एफआईआर था तो जाके हाजिर हो जाना चाहिए था। ऐसा है कि कोई भी विवाद जब होता है, मान लीजिए कि आप ही के ऊपर हम एफआईआर कर दिए, तो आप अपने बचाव के लिए तो कुछ करेंगे ना, कि जाकर हाजिर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बचाव के लिए ही आदमी, यहाँ तो कोई छोटी मोटी जो मारपीट होती है गांव में, और किसी का नाम अगर थाने पे दे दिया जाता है तो पता लगता है कि पूरे घर वाले फरार हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग दोषी हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मामला है, और ये स्टारडम है उनका, और स्टार हैं, तो कहीं ना कहीं अपने बचने का भी तो प्रयास किया है उन्होंने जी। देखिए, समर सिंह वो नाम है, भोजपुरी एल्बम जगत का वो नाम है जो बहुत लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई नहीं जानता, एकदम से स्टार हैं। और ऐसा छोटे छोटे कलाकारों को उठाकर एक बहुत बड़ा बड़ा मुकाम उन्होंने दिलाया उन लोगों। पहली पेशी के दिन तो हम लोग थे, जिस दिन उनके ऊपर हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला की जाने की कोशिश हो रही है।
तो उन्होंने कल माननीय न्यायालय में एक एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया कि हमारी जान को खतरा है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारी सुनवाई हो। तो किससे जान का खतरा हो सकता है और वो कौन लोग थे जो उन पे हमला कर रहे थे? कुछ जाहिर सी बात है कि किसी मामले में पक्ष विपक्ष तो होता ही है, जानते हैं आप। तो कहीं न कहीं कुछ अराजक तत्व थे जो उन लोगों पे उनके ऊपर हमला किया उन्होंने। हम लोग तो मौजूद थे वहाँ पे और बहुत ही निंदनीय था उन पे हमला जी। अच्छा, पुलिस कस्टडी में होने के बाद भी हमला हो जाता है तो क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है, उन्मादी हो जाती है, तो बहुत सारी प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाते हैं उसको बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब कहना क्या है, मैं तो यही कहूँगा कि जब भी सुनवाई हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो, क्योंकि उनकी जान को खतरा है जी। भी जुड़े हुए हैं समर सिंह जी से? जी, कब से? 2010 से। थोड़ा परिचय बता दें आप। मेरा नाम ओम प्रकाश। तो क्या लग रहा है, समर सिंह दोषी हैं या निर्दोष हैं? हमें तो लग रहा है कि निर्दोष हैं। कैसे लग रहा है? हमें ये लगता है कि हम 2010 से जुड़े हैं, ऐसा वो काम कर नहीं सकते हैं। तो आपसे कैसे जुड़ा हुआ? आप भी इसी इंडस्ट्री से? नहीं, इंडस्ट्रियल नहीं, लेकिन हमारे साथ तो बचपन से जुड़े हैं। अरे 2010 से जुड़े हैं। लगभग मुंबई में अगर हमें मिलाने वाले हैं तो यही थे। और हमारे मुंबई में जाते थे, आते थे, और लगभग तब से अभी तक हमारा उनका संबंध बरकरार है, अच्छा है। उनके साथ हमारा काफ़ी जो है मुलाकात भी होती है, हर बातें चीतें होती है, घरेलू संबंध है। लेकिन समर जी मतलब ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। अच्छा, उन पे आरोप ये लग रहा है कि पैसा नहीं देते थे वो, काम करा लिए 3-4 साल हो गया, 3-4 साल रुपया, 3-4 साल से करोड़ों रुपया बकाया है आकांक्षा दुबे का। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज के तारीख में अगर किसी का 2 महीने का 1 महीने का सैलरी रुक जाएगा तो लोग हलचल मचा देते हैं। आज जिसका 3 करोड़ रुपया बाकी है वो अब तक क्यों नहीं बोला? जब ये कांड हुआ तभी बोलने लगे। अब तक कभी नहीं ऐसा कहते थे कि हमारा बकाया है। और आज के तारीख में अगर किसी का भी बकाया हो तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज़्यादा में ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अगर बकाया है तो पहले क्यों नहीं ये बात बोला गया? अब उनकी आरोप लगाती हैं कि 3 करोड़ बकाया है। वो अपने मुंह से बताई है, कभी आज तक बताइए कहीं वीडियो में है कि हाँ समर सिंह मेरा बकाया रखे हैं 10,000, 20,000, चाहे 50,000? अब तक कोई वीडियो के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या किसी के द्वारा कभी कहीं सुनने को मिला? लेकिन जब उनका मतलब वो दुनिया में नहीं रही हैं तो अभी उनकी माँ आरोप लगा रही है उनके पर। क्या कह रहे हैं? मैं बस यही कहूँगा कि जो 3 करोड़ या 5 करोड़ की बात वो कर रही हैं, ये सब झूठा आरोप है। आप इंडस्ट्री से कई लोगों का इंटरव्यू लिए होंगे, अच्छे अच्छे कलाकारों का भी। आप बस इतना पता कर लीजिएगा कि एक बढ़िया मॉडल जो है भोजपुरी की, उसका कितना चार्ज है काम करने का, 1 गाने का चाहे 3 गाने का। तो आप भी उसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप कितना पैसा देते हैं? आपके साथ कोई मॉडल गाती है, देखिए नाचती है, जो काम करती है मॉडल हम लोगों के साथ में, अगर स्टार मॉडल है तो नॉर्मली 10 से 15,000 रुपये। हालांकि इनका नाम थोड़ा ऊंचा था तो मान के चलिए 30 से 40,000 रुपया इनका पर गाने का रहा होगा। तो समर सिंह के साथ इन्होंने कितना गाना किया है ये भी देखने वाली बात है। हो सकता है 20 गाने हो, 25 गाने हो, 30 गाने हो, उस हिसाब से अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कितना पैसा होगा बताइए। ऐसा तो है नहीं, गाड़ी से चलती थी, MG हेक्टर गाड़ी थी उनके पास। अभी हाल फिलहाल में ही मुंबई में फ्लैट भी लिया उन्होंने, 2 आईफोन लेके चलती थी, कुछ सेविंग जरूर रही होगी। तो ये सब कहाँ से, जब पैसा नहीं मिला उनको तो कहाँ से? और उनकी माँ ये आरोप लगा रही हैं कि किसी के साथ काम नहीं करने देते थे। तो जब काम नहीं करने देते थे तो पवन सिंह के साथ उनका गाना आया है, खेसारी लाल यादव के साथ गाना आया है, राकेश मिश्रा जी के साथ में गाना आया हुआ है, तमाम कलाकारों के साथ उनका गाना आया हुआ है। तो कैसे मान लिया जाए कि वो काम नहीं करने देते थे? आपको मारते थे, पीटते थे, तो आपने कभी कोई FIR दर्ज करवाई? जब मारते पीटते थे तो आपको मना कर देना चाहिए था अपनी लड़की को कि नहीं काम करें, बताइए। तो ये जितना भी आरोप लगा रही हैं उनकी माताजी, ये सब बेबुनियाद आरोप है। कहीं ना कहीं समर सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे यूपी बिहार में एक अच्छा सिंगर थे वो, और अच्छा उनका गाना 100-100 मिलियन, 500-500 मिलियन व्यू जिसका हो, तो
तो कहीं ना कहीं लोग उनको फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मैं आपसे साफ बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द वो निर्दोष साबित होकर के बाहर आएंगे और अपने काम को करेंगे वो। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ ये लोग थे जो समर सिंह जी से जुड़ाव है इन लोगों का, और समर सिंह एक भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है जो लोगों को एक मुकाम देते हैं। जैसे छोटे लोग आते हैं और उनको एक मुकाम देते हैं और बड़े बड़े नाम बन जाते हैं। तो कई नाम उन्होंने बनाया है और कई नाम को उन्होंने ऊंचा किया है, और उसी में से थी आकांक्षा दुबे जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनके परिवार वाले लगा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आकांक्षा दुबे की तरफ से, कुछ लड़कियां हैं जो बोल रही हैं।